अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक आ रहा है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ डिजाइन कम्युनिकेशन विद सिंबल्स एंड साइनेज। अच्छा, सिंबल और साइनेज में क्या डिफरेंस है? सिंबल में क्या डिफरेंस है और साइनेज में क्या डिफरेंस है? सिंबल क्या होता है कि जो हमारे पास एक सिंबल है, ठीक हो गया। यानी कि सिंबल को हम सर डिटेल में आगे देखेंगे और साइनेज में क्या डिफरेंट है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि डिजाइन कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन ये है, इसमें विजुअली जो है हम चीजों को देख रहे होते हैं। विजुअली मीन जो हमें दिख रही हो, जैसे कि आपके ना सिंबल में और साइनेज में, अगर सिंबल के वजह से देखा जाए, आपकी नो पार्किंग का एक सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा आपकी रोड है, रोड आपकी जो है अपवार जा रही होती है, डाउनवर्ड जा रही होती है। उनके दरमियान में भी जो है हमारे पास व्हाइट कलर के सिंबल होते हैं। वो किसको इंडिकेट करे होते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड को है वो वहां पर जो अपवर्ड जा रही होती है सड़क, और हमारे पास जो राइट साइड है उसमें हमारे पास डाउनवर्ड सड़क जा रही होती है। ऐसे ही होता है ना। तो ये हमारे पास जो है ना, ये किस क्या होता है कि विजुअल कम्युनिकेशन होता है कि विजुअली जो है हमें जो है बताया जा रहा होता है। विजुअली पीपल्स को बताया जा रहा होता है कि आगे जो रास्ता है डेंजर है, आगे रास्ता साफ है, या आगे जो रास्ता जाने वाला है वो रास्ता कहाँ को जा रहा है। ठीक है। जैसे कि सिंबल है, साइंस है, आपके विजुअल क्यूज हैं टू कन्वे इंफॉर्मेशन, टू इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हैं। अब जरा हम डिटेल में इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो है ना बेटा, की कंसेप्ट देख लेते हैं सिंबल और साइनेज के हवाले से। सिंबल क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और रिप्रेजेंटेशनल डिजाइन दैट कन्वे मीनिंग सच एज अ पीस साइन, ठीक हो गया, और अ वाईफाई आइकन। तो ये मेरे पास सिंबल में आएगा। वाईफाई आइकन क्या होता है कि उसमें देखा जाए तो वाईफाई का एक सिंबल सिंबल है। वो क्या कर रहा होता है कि हमारे पास जो है ना इस तरह का उसका हमारे पास साइन आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ना तो कुछ इस तरह का होता है, जो कन्वे क्या कर रहा होता है कि जो सिग्नल है वो पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह का होता है हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास सिंबल की जो है डेफिनेशन आ जाती है। और उसके बाद साइनेज क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड टेक्स्ट डिजाइन टू प्रोवाइड क्लियर एंड इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफन यूज इन पब्लिक स्पेसेस लाइक एयरपोर्ट्स, ठीक हो गया, हॉस्पिटल्स एंड रोडवेज। कि जो हमारे पास ऐसा सिस्टम हो सिंबल का, जो और टेक्स्ट हो या डिजाइन हो टू प्रोवाइड, जो कि क्लियर और इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा हो। हम ना डिटेल में थोड़ा आगे इसको देखेंगे। फंक्शन हम से देख लेते हैं कि जैसे कि वे फाइंडिंग का होता है। वे फाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि हेल्पिंग पेपर पेपर नेविगेट स्पेसेस। जैसे कि हमारे पास एक रोड है, रोड मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि जैसे कि हमारे पास एक रोड है, अगर यहाँ पे मैं एक रोड लगाऊं, अगर ये हमारे पास जो है ना पूरी एक रोड है, दरमियान में हमारे पास इस तरह के जो है वो सिंबल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह के होते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड को हमारे पास रोड जा रही होती है वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही होती है। और राइट साइड का जो रोड जा रही होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड जा रही होती है। यानी कि जो वेव फाइंडिंग है वो वेव फाइंडिंग बता रहा होता है कि हमारा हेल्पिंग पेपर कर रहा था जो नेविगेट स्पेसिस, यानी कि पीपल्स की जो आसानी के लिए ऐसे वो उसने सिंबल बना दिए हैं कि रोड का पता लग जाता है कि अपवर्ड कहाँ जा रही है और हमारे पास राइट डाउनवर्ड कहाँ जा रही है। मोस्टली जो है ना लेफ्ट साइड को अपवर्ड जा रही होती है और राइट साइड को डाउनवर्ड जा रही होती है। वार्निंग में हमारे पास काफी सारे सिंबल्स आते हैं कि जैसे कि रोड साइंस हमारे पास आ जाते हैं और हेडर वार्निंग्स आ जाती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास है कि अगर डेंजर के बारे से देखा जाए तो वो एक ट्रायंगल में हमारे पास symbol होता है जिसमें हमें पता होता है कि आगे डेंजर है रास्ता। ठीक है, इसी तरह से वो आपके वार्निंग में आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन के बारे से ये होता है कि एक डायरेक्शन बताना, एक जो है गाइडेंस बताना। अगर अक्सर जो है डोर होते हैं, विंडोज होती हैं, डोर होते हैं, उसमें ना अक्सर इस तरह से यहाँ पर जो है एरो लिखा होता है जो कि गो का साइन देता है, यानी कि वो जाने का एक डायरेक्शन बताता है। इसी तरह से क्रॉस लिखा होता है कि ये पता लग जाता है कि ये आगे जो हमारे पास जो डोर है वो शीशे का है, इससे हम नहीं क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं या गाइडलाइन। ठीक हो गया, जैसे कि आपके रेस्ट रूम साइंस हो जाते हैं, आपके एग्जिट मार्कर्स हो जाती हैं। आगे आपकी आइडेंटिफिकेशन आ रही है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ब्रांड्स को, ठीक हो गया, ब्रांड्स को और लोकेशन को और हमारे पास सर्विसेज और लोगोस को, जो हमारे पास जो है आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी ब्रांड की, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव सिंबल्स एंड साइनेज। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हो सकती है? एक तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा इसमें होती है, यूनिवर्सली बहुत ज्यादा होती है। यूनिवर्सलिटी का मतलब यह है कि एवरी काइंड ऑफ पीपल, इजी होता है उनके लिए कि वो इसको एक्सेस कर सकें कि आया ये जो सिंबल है वो हमारे पास जो है किसको शो कर रहा है। मिनिमलिज्म क्या होता है कि एक क्विक इंफॉर्मेशन हो, क्विक अंडरस्टैंडिंग हो।
ठीक है, यानी कि कोई इस तरह का सिंबल हो जिससे हमारे पास कोई किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, जैसे कि आपका मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ट्रायंगल का साइन होता है वो डेंजर को शो कराता है, नो पार्किंग वो सर्कल में होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास साइन होता है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर कर रही होती है, जैसे कि अगर आप जो है आपके टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं, अगर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उसमें बेटा जैसे कि आप डिपार्टमेंट में एंटर होंगे तो वो आपको एरोस के जरिए जो है ना आपको ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं कि जो आपका हॉल है वो टेस्ट का कहाँ पर है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से कंसिस्टेंसी मीन के वो जगह जगह पर एरोस लगे होते हैं, बताया होता है कि एंटी ट्रस्ट का रूम आ गया है। ठीक हो गया। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ साइंस हमारे पास आ जाती है कि इंफॉर्मेशनल साइंस होते हैं, जो कि हमारे पास जो मैप्स है आपकी डायरेक्शन आ जाती है, आपका यू और ये इंडिकेटर आपके आ जाते हैं। ठीक हो गया, इंडिकेटर हमारे पास होते हैं मोस्टली कार्स के अंदर। ठीक हो गया, इसके बाद रेगुलेटरी साइंस। रेगुलेटरी साइंस क्या होगा कि आपके स्टॉप साइंस हो जाते हैं, इसके अलावा नो पार्किंग साइंस हो जाती हैं। इसके अलावा वार्निंग साइंस में हमारे पास आ जाते हैं कि स्लिपरी फ्लोर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आ जाते हैं। और गाइड साइंस हमारे पास होते हैं जो कि रेस्टरूम्स हैं आपके, जो स्केलेटर्स हैं आपके, जो एग्जिस्ट आ गए हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास सिंपल डिजाइन प्रिंसिपल आ रहा है कि एक तो ये होता है कि शेप होता है, शेप के अंदर एमसीक्यू है कि सर्कल में क्या करता है कि सर्कल हमेशा इंडिकेट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को, ये अपनी याद रखना है। जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा इंडिकेट कर रहा होता है या सिग्निफाई कर रहा होता है वार्निंग्स को, ये अपनी याद रख लेना है। ठीक है, सर्कल में आपके नो पार्किंग में सर्कल का वो हमारे पास सिंबल होता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो डेंजर के वजह से बता रहा होता है कि अगर रास्ता डेंजर है, खतरनाक है, तो वो हमारे पास जो है किसको शो कर रहा होता है, वो हमारे पास जो है ये वार्निंग को शो कर रहा होता है। आगे हमारे पास कलर आ जाते हैं कि रेड कलर जो है वो डेंजर को शो करता है, ग्रीन जो है गो को शो करता है, ब्लू जो है इंफॉर्मेशन को, और येलो जो है वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन मीन के एहतियात से आगे जो रास्ता है वो हमारे पास एहतियात से जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रास्ट हमारे पास जाता है कि हाई कंट्रास्ट इंश्योर्स विजिबिलिटी, किसी भी की विजिबिलिटी को शो करता है। यानी कि कंट्रास्ट हमारे पास जो है आपको काफी ज्यादा हाई कंट्रास्ट जो है कलर्स के यूज करते हुए कोई आपको गाइडलाइन दी जाती है। टाइपोग्राफी आपकी जाती है, जो टेक्स्ट इंक्लूडेड होते हैं इसमें और शुड बी एलिजिबल हमारे पास होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, अब ज्यादा हमें समझ लगेगा सिंबल और साइनेज के वाले से। ट्रैफिक साइंस हमारे पास होते हैं कि जैसे कि हमारे पास स्टॉप साइन आ गए, ठीक हो गया, ऑक्टागोन और रेड में। ठीक है, उसके बाद स्पीड लिमिट आपकी आ गई है, रेक्टेंगल में आ जाती है, व्हाइट बैकग्राउंड में और आपके ब्लैक टेक्स्ट में आ जाती है। इसके अलावा वे फाइंडिंग आइकन्स आते हैं, जैसे कि मेल फीमेल रेस्टरूम साइंस आ जाते हैं। ठीक है, एलिवेटर आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्केलेटर आइकन्स आ जाती हैं। वार्निंग सिंबल्स हमारे पास होते हैं कि जो कि स्कल एंड हमारे पास क्रॉस बोन्स पॉइजन होते हैं। इसके अलावा लाइटनिंग हमारे पास बोल्ट होते हैं। ये सिंपल चीज की एग्जांपल है वार्निंग के हवाले से भी। इसके अलावा डिजिटल इंटरफेस आइकन्स होते हैं, जो कि वाईफाई हमारे पास मेन है। इसके अलावा ब्लूटूथ है। इसके अलावा हमारे पास बैटरी परसेंटेज है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है सिंबल शो कर रहे होते हैं। बैटरी परसेंटेज में क्या आपकी बैटरी आया कितनी है अभी। इंपॉर्टेंस डिजाइन एप्टीट्यूड में इसके जो पार्ट हमारे टॉपिक है, इसका पार्ट 4 का हम सेकंड टॉपिक आ रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है पार्ट 4 का। इसमें क्या है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें सिंबल्स को। पता होना चाहिए कि जो आया कौन सा सिंबल जो है किसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक हो गया, ये डिजाइन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक पार्ट है। यूं समझ लें कि डिजाइन की दुनिया में इसका बड़ा रोल है। ठीक हो गया, आगे काफी ज्यादा इसका वैल्यू है। असेसिंग कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल हियरार्ची को। ठीक है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स को भी क्या पता होना चाहिए इसके के बारे से आपको। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास क्या है कि प्रैक्टिस फैमिलियर सिंबल्स, आपको हर तरह के सिंबल का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लर्न कलर कोड्स, हमारे पास जो है आपको कलर कोर्स के बारे से भी अपने पता होना चाहिए। एमसी को आपको इस तरह से कुछ आएंगे, वो अपने जो है उनको अच्छे तरीके से कर लेना है। फोकस ऑन शेप मीनिंग मीन, मतलब ये कि एसोसिएट कर सके स्पेसिफिक शेप्स को, सर्कल को, ट्रायंगल को। सर्कल का बताया कि जो नो पार्किंग में हमारे पास ये आ रहा होता है, ट्रायंगल का बताया जो डेंजर को शो कर रहा होता है, फिर स्केयर को भी पता होना चाहिए विद देयर कॉमन यूजेस, इनका कोई ना कोई यूज होता है। ठीक है, ऑब्जर्व कर सके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। ठीक हो गया, इसके अलावा सिमुलेट टेस्ट स्कैनरियोस, आपको इसके हवाले से टेस्ट आएंगे। ठीक है, टेस्ट में 30 एमसीक्यूज आपको आएंगे और वर्षी में भी आपको 30 एमसीक्यूज आएंगे। अनाउंसमेंट आपकी ये है कि बेटा जो आपके टोटल 5 पार्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे और नेक्स्ट फ्राइडे को आपके जो पार्ट 5 है उसके 3 टॉपिक हैं, वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे सारे के सारे। आपको जो है ये पार्ट 4 के पहले और दूसरे टॉपिक के टेस्ट और वर्कशीट आ जाएंगे, वो अपने सारे कर लेने हैं। और उससे पहले पहले नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले आपने जो है ना अपने 5 पार्ट के जो भी टेस्ट और वर्कशीट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं हर एक टॉपिक के, वो आपको आपने सारे के सारे कवर कर लेने हैं।
आपको सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह जो है ना, ये पांचों पार्ट के हर एक पार्ट के आपको 100 MCQs टेस्ट के लिए आएंगे। वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है बेटा। ये टेस्ट वर्कशीट आपको मैंने प्रोवाइड की है इस वजह से, क्योंकि अच्छी किस्म की प्रैक्टिस हो जाए, टेस्ट में मसला ना हो। क्योंकि MCQ जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, और बहुत ज्यादा जो है आपको डेप्थ में जाके नॉलेज आ जाता है। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, आपको क्लियर हुआ? चैनल पर उसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट सैटरडे वाले दिन आपको हर एक पार्ट के 100 MCQ आएंगे। वो टेस्ट में होंगे, वो आपने कर लेना है, उसके साथ टेस्ट का आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा बेटा ओवरऑल जो है आपको डिजाइन एप्टीट्यूड का टेस्ट आएगा 200 MCQs का, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अब ये आपको क्लियर हुआ है बेटा? ये आपने जो है मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट जो है ना, कोशिश करें कि नेक्स्ट जो है थर्सडे से पहले पहले पार्ट 4 तक तमाम जो है टॉपिक के टेस्ट और वर्कशीट कर लें। इसके अलावा सैटरडे वाले दिन तक आपने जो है ना, ये जो या फिर जुमे वाले दिन तक आपने जो है रिमेनिंग जो पांचवा पार्ट है, उसकी भी आपने तीनों टॉपिक के टेस्ट और वर्कशीट कर लें। सैटरडे वाले दिन कंप्लीट दिन लगाएं, उसमें जो है आपने कम से कम कोशिश करें कि 2 पार्ट के ना टेस्ट अपने सारे टेस्ट कर लेने हैं। इसके अलावा आपने जो है संडे वाला दिन लगाना है। संडे वाला दिन इंशाल्लाह आपका ऑफ होगा। संडे वाले दिन जो है अपने पार्ट 3 के भी, पार्ट 4 के भी, पार्ट 5 के भी जो टेस्ट आपको प्रोवाइड किए होंगे, 100 MCQs होंगे, वो आपने सारे कर लेने हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी रूटीन सही है कि नहीं बेटा? चाहे आप उसमें रिलाई करें, साथ साथ जो है अगर कोई भी क्यूरीज हो तो डिस्कस कर लिया करें। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी इशू है तो आप चाहे उसमें डिस्कस कर लें। अदरवाइज यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया है।